वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको अपने खैर व बरकत से रखे। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। ये मेरे पास कोफ्तों का सामान रखा हुआ है। ये मेरे पास तकरीबन 1 kg कीमा है और इसके अलावा ये इसके मसाले हैं। अदरक, ये इसके मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और ये थोड़ी सी दरला मिर्च है और धनिया पाउडर है, गरम मसाला पिसा हुआ है, अनारदाना है, नमक है। ये देखें, ये अदरक लहसुन का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये पुदीना और धनिया है, इसको मैंने काट के रखा हुआ है। ये हरी मिर्च जो है इसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो है ये मेरे पास मैंने बर्तन में डाल के रखी है। ये मेरे पास एक अंडा है और बेसन है। तो शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी को बनाते हैं। आइए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। ये इसके अंदर कीमा चला गया है। इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये हरी मिर्च है, ये धनिया पुदीना है। अगली चीज़, जितने भी मसाले हैं ये देखिए, ये सारे मसाले इसके अंदर मैं एक ही साथ डाल रही हूँ। तो अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। हाथ की मदद से ही मैं इनको मिक्स करूँगी। ये देखिए, इनको मिक्स करके एक जान बना लेना है। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं अच्छे से। तो उम्मीद है कि मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज की कोफ्ते तकरीबन सभी ही बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप भी इसी तरीके से बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैंने इनको पहले बाज़ार से कीमा बनवाया है, इसके बाद मैंने इनको जो मट्टी की खूंटी होती है उसके अंदर मैंने इसको दोबारा से कूटा है अच्छे तरीके से और सारे मसाले अब मैं एक साथ इनको मिक्स कर रही हूँ। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो उबेज़ारा एवरीवर्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं और बार बार मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखिए, मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इनके छोटे छोटे बॉल बनाऊँगी। बॉल बनाने के बाद फिर इनको फ्राई कर लेंगे। आज मैं कीमा और पालक की रेसिपी बना रही हूँ। तो उम्मीद है, ये देखिए, ये अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो गई है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी इसी तरह बनाइए। हाथों की मदद से मिक्स करना जो है ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि इससे हर चीज़ जो है ना वो एक साथ एक जान हो जाती है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये सारे अब मिक्स हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो अब मैं इनके छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी। ये देखें, उबेज़ारा एवरीवर्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मेरे पास अभी कंप्लीट जो है ना वो सामान नहीं है।
यानी कि ना तो मेरे पास अभी कैमरा है, ना मेरे पास अभी माइक है, ना ही। तो ये सब जो मेहनत मैं कर रही हूँ ये आप ही मेरी मदद करेंगे, मुझे लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी इनकम का ज़रिया बनेगा। तो इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ें जो हैं उनको बाउल करूँगी और फिर अच्छे से अच्छी रेसिपी जो है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो तकरीबन सभी लोग जो है ईद पे हर एक ने बनाया है। ये भी मेरे पास कुर्बानी का ही गोश्त है। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इनके छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ। एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ये देखिए, अब ये इसके मैं बॉल बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एक हाथ की मदद से इसके परात के अंदर माशाल्लाह से ये अच्छा सा बना लिया है। ये देखिए, तो इसको मैं अब अलग बर्तन में रख रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बस मेरी आपसे गुजारिश है, हुबेज़ारा एवरीवन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोफ्ते मेरे बन रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। इनमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो आप भी इसी तरीके से बॉल बना के इसको फ्राई करके रख सकते हैं। इसको आप जो है सेव कर सकते हैं किसी डिब्बे के अंदर, कुछ दिनों तक ये रह सकते हैं। तकरीबन मैं तो इनको काफ़ी दिन तक रख सकती हूँ, रख लेती हूँ क्योंकि जब मैं इनको फ्राई करके पैकिंग करके रख देती हूँ तो जब दिल चाहे इंसान का निकाल के तो बना लेते हैं। इनकी टिक्कियाँ भी बन जाती हैं, कबाब जिसको कहते हैं, इनके कबाब भी बन जाते हैं। कबाबों का भी ऐसे ही यही मसाला होता है। तो उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने खूबसूरत बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, तो मैंने तकरीबन बड़े बड़े बनाए हैं, छोटे नहीं बनाए। तो मेरी रेसिपी को आपको पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखें, कोफ्ते मेरे बन के रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। हुबेज़ारा एवरीवन चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप भी मज़े मज़े की ये चीज़ें बनाएं, बच्चों को बना के दें। तो तकरीबन ये सभी की पसंदीदा चीज़ें हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो हुबेज़ारा एवरीवन चैनल पर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 1 kg में काफ़ी सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने सब मसाले डाले हैं जितने भी हैं। तो आप अगर इनमें से कोई कम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन ये चटपटे ही अच्छे लगते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये तमाम रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनके लुक ये कैसे बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए ये माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी इनको ट्राई कीजिएगा ऐसे ही जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप भी इनको ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, ये कितने अच्छे बने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको इनकी लुक्स ये कैसे बने हैं। चूल्हा मेरा ऑन है। तो घी मैं रख चुकी हूँ पहले से। अब हम इनको करते हैं फ्राई। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखें ये बॉल्स मैंने बना के तैयार कर दी हैं। अब मैंने ये देखें कढ़ाई में मैंने घी रखा हुआ है। जैसे ही ये घी गर्म हो जाता है तो इसमें 1 बाय 1 हम डाल के इनको फ्राई करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इसी तरह बनाइए जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो अब मैं इनमें घी गर्म होने में तकरीबन 1 मिनट है अभी। ये देखिए घी गर्म हो रहा है। जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसको कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे। तो उम्मीद है आपको ये कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे। मुबाज़ारा एवरीवर्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है मेरे वॉच टाइम मेरा पूरा करवाएं तो मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको पता है कि लोड शेडिंग होती है इन दिनों में, तो अक्सर गैस चली जाती है। मुझे कभी कभी दूसरे चूल्हे पे काम करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा इनको फासले पे रख रही हूँ ताकि ये एक साथ जुड़े ना। इनको मैंने हल्का सा फ्राई करना है। तो ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं। एक साथ मैं इनको इकट्ठा नहीं डालूँगी कि ये एक साथ जुड़ ना जाएं। देखें माशाल्लाह से तमाम कोफ्ते जो हैं वो घी के अंदर चले गए हैं। तो अब ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें अभी इनको मैं 1 मिनट के बाद इनको पलटूंगी, क्योंकि अगर मैंने पहले से ही पलटा तो ये ना हो कि ये टूट जाएं। वैसे उम्मीद नहीं है कि ये टूटेंगे।
तो ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहे हैं। मैं एक हाथ से ये बना रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये तकरीबन मेरे से थोड़े से बड़े ही बन गए हैं, साइज़ में थोड़े बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आप जितना मर्ज़ी इनका साइज़ रख सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ी सी फ्लेम मेरी कम है क्योंकि गैस जो है वो कम आ रही है। तो ये देखिए, ये अपना कलर चेंज कर चुके हैं। इनको मैंने थोड़ा सा ही फ्राई करना है क्योंकि इनको मैंने पालक के अंदर पकाना है। तो पालक जो है उनको मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ। तकरीबन तमाम मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। टाइम कम होता है मेरे पास और वैसे भी मुझे ये मुश्किल होती है बनाने में। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और इसी घी के अंदर मैं थोड़ा सा प्याज जो है उसको ब्राउन कर लूँगी और तमाम मसाला जात इसी घी के अंदर ही मैं तकरीबन सारा काम करूँगी क्योंकि ये घी जो है मैंने काफ़ी सारा इसलिए डाल दिया है कि मतलब कि सारा काम इसी के अंदर हो जाए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखें, इनको अब थोड़ा थोड़ा पलटा लेते हैं। ये देखिए टूटा कोई भी नहीं है, तकरीबन सभी अच्छे बन गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाया करें। हर बंदे का कोई ना कोई अलग तरीका होता है। हर बंदा तकरीबन आज कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि कोई चीज़ बनानी ना आए क्योंकि यूट्यूब पे तकरीबन सभी कुछ अवेलेबल है। हर चीज़ जो है उसको छोटी बड़ी बना सकते हैं। आजकल तो बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन मामलात में। तो ये देखें माशाल्लाह से ये अब फ्राई हो गए हैं। तो इनको मैं 2 मिनट तक और करूँगी। ये देखिए, ये अब फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और इनको निकालने के बाद अगला स्टेप भी आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको बच्चे भी बड़े भी सभी शौक़ से खाते हैं। तो आप भी ऐसे बनाएं और चटखारे ले लेके खाएं, मज़े से खाएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये जो फ्राई हो गया इनको निकालते हैं एक एक करके। इनको बस फ्राई करने का मकसद ये था। वैसे तो वैसे भी घी में जब मसाला भून के हम डालते हैं तो ये टूटेंगे नहीं, उम्मीद है, और ना ही टूटते हैं। तो फ्राई करने का बस यही मकसद है कि ये मज़ीद ना टूटे क्योंकि अक्सर पालक में थोड़ा सा पानी भी होता है। तो ये देखिए,
एक हाथ से काम कर रही हूँ, थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए जो मैंने निकाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो गए हैं। आज की रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो कोफ्ते रेडी हो गए हैं।